हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने प्यारे से विद्याकुल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो साथियों? उम्मीद करते हैं हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि एक अच्छा सा टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से स्टार्ट होता है, रिलेट करता है, और टॉपिक का नाम है आईपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो प्यारे साथियों, आज हम सीखेंगे आईपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। क्लास बहुत जानदार और शानदार होगी। लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा जिस ट्रिक के माध्यम से आप इजीली कंपाउंड का आईपीएसी नामकरण कर सकते हो। अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज एग्जाम में ज्यादा है और उसमें से एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव से मिला करके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आज की वीडियो आपने पूरी देखी तो एक क्वेश्चन आप लोग इस चैप्टर के पक्के करके जाओगे और गारंटी के साथ आपके 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाओ। फिर आज इस क्लास की करते हैं शुरुआत एक धाकड़ तरीके से। हमारे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठना, क्योंकि कॉपी पेन लेकर के बैठोगे प्रैक्टिस अच्छी होगी। हम रूल्स बताएंगे कि आईपीएसी नामकरण कैसे करना है और आप उन सारे पॉइंट्स को याद करते चलिएगा, लिखते चलिएगा एक जगह, जिससे आप दूसरी बार अगर आप रिवाइज करो तो ये वीडियो ना देखना पड़े, आप कॉपी से रिवाइज कर पाओ और अच्छे से अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ। आज की इस सेशन में क्वेश्चन भी लाया हूं आप सभी के लिए। क्वेश्चन को करने का प्रयास करना, स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाओ भाई। फिर क्लास की करते हैं शुरुआत बिना समय को किए हुए बर्बाद। चलो भाई शुरू करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का नाम है और चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो प्यारे साथियों, अगर हम आईपीएसी की बात करें तो आप सभी को पता है एक ऐसी संस्था है ये, ठीक है, केमिस्ट्री की, जिसके थ्रू हम किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के रिलेटेड क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उनका नामकरण भी करते हैं, ठीक है। या बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है वो सब कुछ डिसाइड कौन करता है? आईपीएसी। जो हम अपनी बुक में जो रूल्स पढ़ते हैं या जो कंपाउंड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी भी बुक से, वो सारी चीज़ें जो वेरीफाई की जाती हैं वो इसी संस्था के द्वारा की जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आईपीएसी है इससे एक क्वेश्चन आपका कभी कभी आपके एग्जामिनर पूछ लेते हैं, कभी कभी अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिख जाता है कि आईपीएसी का पूरा नाम क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं आईपीएसी का नाम क्या है। आईयूपीएसी, प्यार से इसको हम बोलते हैं, ऐसे भी लिखते हैं इसको कुछ लोग, आईयूपैक। मैं तुम्हें अखियों में कैद कर लूंगा, आईयूपैक, आईयूपीएसी। आप प्यार से इसे आईयूपैक के नाम से भी बुला सकते हो। अगर इसका पूरा नाम लिखे तो इसका नाम होता है, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। क्या नाम होता है इसका? इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल। यू का मतलब है यूनियन से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड क्या बेटा? अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बेटा क्या है? ये इसका पूरा का पूरा नाम है, अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका क्या है? ये इसका पूरा का पूरा नाम होता है। तो याद रखो, एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है, आप अच्छे से बताइएगा कि अगर आईयूपीएसी का नाम कोई पूछ लेता है तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री की ऐसी संस्था जो केमिस्ट्री में ऑथेंटिक कंटेंट को क्या करती है? वेरीफाई करती है, सही है कि गलत है। किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, कुछ नई चीजें बताई, तो उस चीज पर क्या उसका जो रिसर्च है वो 100% सही है या फिर नहीं है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही है या नहीं है, उसको वेरीफाई करने का नाम क्या है? आईयूपीएसी संस्था का है, जो कि क्या करता है? कंपाउंड्स के नाम लिखने का रूल भी बना करके हम सभी को देता है, जिसको हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों जगहों पर यूज करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने आईयूपीएसी लिखना 2 जगह सीखा है। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में सीखा था कि अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा आता है तो हम क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर के बेस पे उस एलिमेंट का नाम लिख देते हैं, सही है, सबको पता है। दूसरा, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने आईपीएसी नाम लिखना सीखा था, लेकिन आज हम आईपीएसी नाम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईपीएसी नाम कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है भाई, किसी को जाना नहीं है, ठीक है। एक बात बताओ, कर्म जो आज करोगे वो तुम्हारे सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता है, ठीक है। और हर एक निर्णय कर्म के आधार पे होते हैं। आपकी सफलता असफलता आपके कर्म पर निर्भर करती है। जो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसके 100% 100% मैं ये कह सकता हूँ कि उसके रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन जो बच्चा
मेहनत नहीं कर रहा होगा, सिर्फ टाइम पास कर रहा होगा, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ रहा होगा, तो उम्मीद करता हूँ वो पास हो जाएगा, वो टॉपर बनने के सपने ना देखे, क्योंकि आपके कर्म जो हैं आपकी सफलता की प्रथम सीढ़ी होते हैं। इसलिए कर्म करो बेटा, कर्म पे भरोसा रखो, भाग्य पे कोई भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, और इन हाथों की लकीरों को बदलने का काम सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत करती है, क्योंकि सफलता हमेशा मेहनती लोगों पर फिदा होती है। तो मेहनत पर भरोसा रखो, अपने कर्म पे भरोसा रखो, और कर्म अगर आपके अच्छे होंगे, कर्म अगर आपके क्या होंगे, अच्छे होंगे, तो रिजल्ट आपका बेहतर से बेहतरीन आएगा। चलो शुरू करेंगे आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले अगर मैं तुमसे कहता हूं हु इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पिता कौन है, तो आप सभी को मैंने बता रखा है, अल्फ्रेड वर्नर जी है। ठीक है, एक प्रोफेसर है। इन्होंने क्या किया, सजेशन दिया किसको, आईपीएससी संस्था को, भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी क्या लिखा जाना चाहिए, आईपीएससी नाम लिखा जाना चाहिए। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि भाई लगातार डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं किसी डोनर स्पीशीज के साथ जुड़ने जब शुरू किया तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डिस्कवरी हो गई, तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बढ़ गए, और जो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बढ़ गए तो उनका नाम लिखना, सबका नाम दे पाना, कॉमन नेम दे पाना बड़ा मुश्किल हो गया। इसीलिए भाई वर्नर ने सजेस्ट किया आईपीएससी को कि भाई ऐसा है कि आप एक काम करिए, रूल बनाइए और हम इसका क्या लिखेंगे, आईपीएससी नेम लिखेंगे, जो कि इनका इंटरनेशनल नेम होगा। तो सबसे पहले अब उन्होंने क्या क्या सजेशन दिया, फिर उसके कुछ रूल्स बताए किस तरीके से हम इसका नामकरण कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसकी स्टडी की थी। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने वर्नर थियरी बताया भी था। अगर जिन बच्चों ने वर्नर थियरी नहीं पढ़ा उनसे मेरा कहना है कि आप जाकर के वर्नर थियरी की स्टडी करके आए। प्यारे साथियों, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो कह रहे द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर डिराइव्ड फ्रॉम द सजेशन ऑफ अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर ने सजेस्ट किया, ठीक है, सजेशन दिया, रिकमेंडेड बाय द इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर कमेटी, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कमेटी थी आईयूपीएससी को, उससे उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई इसका आईपीएससी नाम लिखा जाना चाहिए, और रिकमेंड भी किया द मेन रूल्स ऑफ द नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर, और उन्होंने बताया कि इन कंपाउंड्स का आईपीएससी नेम कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इन्होंने कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने का पहला स्टेप इन्होंने बताया कि लाइक सिंपल सॉल्ट, मान लो तुम्हारे पास कोई सिंपल सॉल्ट है, जैसे आपने एक सिंपल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स ले लिया K4FeCN6, तुम्हें मान लो इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखने के लिए क्या किया, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, किसी भी सिंपल सॉल्ट्स में जो केटायन होगा उसका नाम पहले लिख देना है। इन्होंने रिकमेंड किया इनऑर्गेनिक आईयूपीएससी कमेटी को, और बताया कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम लिख सकते हैं। उसके लिए इन्होंने रूल्स भी बताए। रूल क्या बताए, इन्होंने सजेस्ट किया कि अगर मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमारे पास दिया गया, सिंपल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है K4FeCN6, तो जब इसको पानी के अंदर डालेंगे तो हमको पता है 4K पॉजिटिव आयन मिलेगा, FeCN6 निगेटिव आयन मिलेगा। आप सभी को ये चीजें पता है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो केटायन है उसका नाम हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। तो कहा पहला स्टेप क्या होगा, जब तुम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है बेटा, केटायन का नाम लिखना है। किसका, केटायन का नाम लिखना है। तो इन्होंने कहा सिंपल सॉल्ट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द नेम्ड फर्स्ट। तुम्हें क्या करना है, किसी भी सिंपल सॉल्ट के जो केटायन पार्ट होगा उसका नाम पहले लिखना है। जैसे K4FeCN6 में जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्या है बेटा, पोटेशियम। तो कह रहे हैं K4FeCN6 नेमिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स स्टार्टेड फ्रॉम पोटेशियम। सिंपल सी बात है कि K4FeCN6 का जो पॉजिटिव पार्ट है वो पोटेशियम है, तो हमें इसका नाम जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम पोटेशियम का नाम पहले लिखेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में इन्होंने कहा, बी पॉइंट इन्होंने क्या कहा, देन आफ्टर, जब आपने केटायन का नाम लिख लिया तो इसके बाद अब किसका नाम लिखना है, तो इसके बाद तुम्हें लीगेंड्स का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, लीगेंड्स का नाम लिखना है। तो कह रहे हैं देन आफ्टर लीगेंड, इसके बाद आफ्टर लीगेंड्स का नाम लिखना है ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू बी द नेम्ड। उनका क्या करना है, लीगेंड्स का नाम लिख देना जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। अब इनके नाम कैसे लिखेंगे इसको समझने की जरूरत है। तो आपको मैंने बता रखा है, आप सभी को मैंने बता चल रखा है कि जो लीगेंड्स होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। ऐसे लीगेंड जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम नाम देते हैं कैटायनिक लीगेंड। क्या नाम देते हैं बेटा उनको बोलते हैं कैटायनिक लीगेंड्स। और ऐसे लीगेंड जिस पे कौन सा चार्ज आता है बेटा, निगेटिव चार्ज आता है, उनको हम लोग नाम देते हैं एनायनिक लीगेंड्स। क्या नाम देते हैं बेटा उनको नाम दिया जाता है एनायनिक लीगेंड्स। अगर मान लो कोई भी चार्ज नहीं है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल लीगेंड। इनको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल लीगेंड्स। इनको क्या बोला जाता है, इनको न्यूट्रल लीगेंड्स के नाम से जाना जाता है। तो जब आप लीगेंड का पहले स्टेप में केटायन का नाम लिखा,
सेकेंड स्टेप में जब आप लीगेंड का नाम लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपके पास लीगेंड्स कैसा है। क्या वो कैटायनिक लीगेंड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्या वो एनायनिक लीगेंड है जिसपे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, या फिर कोई ऐसा लीगेंड आपके पास दिया गया है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है। उन सब का क्या लिखना है, आईपीएसी नेम। कैसे पता करेंगे आईपीएसी नेम, मैं यहाँ पे सबको समझाऊंगा, परेशान नहीं होना बेटा, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते जाना है। चलो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि लीगेंड्स किस नेचर का है, कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है। तो भाई इसके बाद क्या करेंगे, द लीगेंड कैन बी न्यूट्रल, एनायनिक आर द कैटायनिक। सही, सिंपल सी बात है। द न्यूट्रल लीगेंड आर नेम्ड एज द मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई न्यूट्रल लीगेंड है और वो मॉलिक्यूल है तो उसका नाम हम मॉलिक्यूल के बेसिस पे रखेंगे। जैसे अगर मेरे पास C6H5N है तो इसको नाम देते हैं बेटा प्रीडीन। क्या नाम देते हैं बेटा, प्रीडीन। प्रीडीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास होता है प्रीडीन, इस पे एक क्या होता है, लोन पेयर, अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड, दिस इज द प्रीडीन। ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसका नाम तुम्हें क्या लिखना है बेटा, प्रीडीन ही लिखना है। लेकिन वहीं पे अगर ट्राइफेनिल फास्फीन आ जाए तो आप सभी को पता है फास्फीन में फास्फोरस होगा, एक फेनिल ग्रुप इधर लगा होगा, दूसरा फेनिल ग्रुप बेटा यहां पे भी लगा होगा, और तीसरा जो फेनिल ग्रुप है बेटा वो यहां पे लग जाएगा। ठीक है, और यहां पे एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर। अगर ट्राइफेनिल लिगेंड का काम कर रहा है तो भाई सिंपल सा नाम हो जाएगा, इसका नाम लिखना है ट्राइफेनिल फास्फेट। ठीक है, उसके बाद अगर NH2CH2CH2NH2 आता है तो इसको नाम देते हैं एथिलीन डाइएमीन। क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन। ये भी एक मॉलिक्यूल है तो इसका आईपीएसी नेम भी एथिलीन डाइएमीन लिख सकते हो। प्यार से इसको हम लोग EN से रिप्रेजेंट करते हैं जब कभी देखो, क्योंकि इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका नाम भी लिखना बड़ा मुश्किल है, बहुत लंबा हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं एथिलीन डाइएमीन को। ठीक है, अगर तुम चाहोगे तो इसको एथिलीन डाइएमीन भी लिख सकते हो। कुछ बुकों में इसका आईपीएसी नेम भी लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, ये लिखा है NH2। क्या लिखा है, NH2। बेटा इसका तुम्हें क्या करना है, आईपीएसी नेम लिखना, नंबरिंग कर लो सिंपल, एक कार्बन गिनो, दो कार्बन गिनो, एक कार्बन पे, अरे यार मैं कहाँ कहाँ नंबरिंग कर रहा हूँ, एक यहाँ हो जाएगा, दो यहाँ पे, दो कार्बन हो गए, एक एमाइन ग्रुप इधर लगा, एक एमाइन ग्रुप इधर, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डाइएमीन। इथेन 1,2 क्या लिख सकते हो बेटा, डाइएमीन के नाम से भी लिख सकते हो, इसी का नाम होता है। याद रखो, अगर कभी ये बुक में लिखा मिल गया तो तुम कंफ्यूज नहीं होगा, EN का ही नाम है यार भाई। कह रहे अब देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी मॉलिक्यूल आ गया और वो क्या है, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल, कोई चार्ज तो नहीं है, लोन पेयर दिख रहा है ना भाई, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, इसका मतलब ये चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका नाम मॉलिक्यूल के बेसिस पे लिख देंगे। लेकिन अगर वही लीगेंड हमारा कैसा होता, इफ द न्यूट्रल लीगेंड विच नेम्ड एज द मॉलिक्यूल, ठीक है, द न्यूट्रल लीगेंड विच आर नॉट नेम्ड एज द मॉलिक्यूल। कुछ ऐसे न्यूट्रल लीगेंड भी हमारे पास होते हैं जिनका नाम हम क्या करते हैं, उनका मॉलिक्यूल इस बेस पे नाम लिखा नहीं जाता। जैसे इनका तो हमने मॉलिक्यूल के बेस पे नाम लिख दिया, लेकिन कुछ ऐसे लीगेंड्स हैं जिनका हम मॉलिक्यूल के बेस पे नाम नहीं लिखते। वो लीगेंड्स क्या हैं और समझ लेते हैं। पहला जो न्यूट्रल लीगेंड है उसका नाम है CO। CO को जानते हो सभी लोग, कार्बोनिल बोलते हैं। अच्छा, एक होता है कोबाल्ट और एक होता है कार्बोनिल। C और O, दिस इज द कंपाउंड, कार्बोनिल है कंपाउंड है। ठीक है, तो अगर कभी भी CO आ जाएगा तो इसका मॉलिक्यूलर नाम नहीं लिख देना, नहीं तुम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दो, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसका नाम हम मॉलिक्यूल के बेस पे ना लिख करके हम आईपीएसी नाम लिखेंगे और CO का आईपीएसी नेम हो जाएगा कार्बोनिल। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। वहीं अगर NO आ जाए, NO को क्या बोलते हैं बेटा, NO भी न्यूट्रल लीगेंड है, इसको नाइट्रोसिल के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल। वहीं पर H2O की अगर बात करें तो H2O का नाम वाटर नहीं है, यहाँ पे H2O का नाम क्या होता है बेटा, एक्वा। क्या लिखते हैं बेटा इसका नाम, इसका नाम याद रखोगे, काफी बार यूज होगा, एक्वा। वहीं पे NH3 की अगर बात करते हैं तो इसका नाम होता है एमाइन। अमोनिया नहीं लिखना, एमाइन, ध्यान है। तो याद रखो, अगर कोई तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है तो कुछ मॉलिक्यूल का नाम ही आईपीएसी नेम होता है, लेकिन कुछ लीगेंड्स ऐसे होते हैं जो कि मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर नाम न लिख करके आईपीएसी ने उनका नाम अलग रखा है। जैसे हमें पता है CO का नाम क्या लिखना है, कार्बोनिल, NO का नाम क्या लिखना है, नाइट्रोसिल, H2O का नाम क्या लिखना है, एक्वा, NH3 का नाम क्या लिखना है, NH3 का नाम लिखना है एमाइन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तो न्यूट्रल अगर लीगेंड आया तो ये नाम लिखना सीख लेना। ठीक है, समझ गए, एथिलीन डाइएमीन लिख देना, ट्राइफेनिल फास्फीन लिख देना। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख देना। लेकिन अगर वहीं पे CO आए तो उसका नाम कार्बोनिल होता है, H2O आए तो उसका नाम एक्वा होता है, और अगर NH3 आ गया तो इसका नाम
Na होता है, सॉरी एमाइन होता है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप ना करिएगा, सबसे ज्यादा यूज इसी का होगा इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा यूज बेटा इसी का होगा, इसलिए इसको स्किप ना करना और इसका आईपीएसी नेम याद रखना। दूसरे पॉइंट पे मूव करेंगे। दूसरा पॉइंट, न्यूट्रल लिगेंड के बाद अगर मान लो कभी एनायनिक लिगेंड आ गया, एनायनिक लिगेंड का मतलब जिसपे निगेटिव चार्ज आ जाए, जैसे क्लोराइड आ गया, क्या आ गया बेटा, क्लोराइड आयन हो गया, क्या हो गया बेटा, ब्रोमाइड आयन हो गया। जैसे मान लो मेरे पास क्लोराइड आयन हो गया Cl माइनस, ब्रोमाइड आयन हो गया, साइनाइड आयन हो गया, Cn निगेटिव आयन होता है, ठीक है, O2 माइनस आयन हो गया, ठीक है, ऑक्साइड आयन, OH माइनस आयन हो गया, H आयन हो गया। ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, एनायनिक लिगेंड्स होते हैं। तो अगर कभी लास्ट में देखो, अगर किसी भी एनायनिक लिगेंड के लास्ट में आइड आए तो इसका आईपीएसी नेम बड़ा आसान होता है, तुम्हें लिखना है आइडो, क्या लिखना है, आइडो, रिप्लेस कर देना है। कह रहे एनायनिक लिगेंड एंडिंग विद द आइड, क्या करना, अगर कोई एनायनिक लिगेंड्स है और उसका तुम्हें आईपीएसी नेम लिखना है तो लास्ट के 3 वर्ड देखो, अगर लास्ट के 3 वर्ड में आइड आया, क्या आया बेटा, आइड, आईडीई, आइड आ गया, तो अगर तुम्हारे पास आइड आ गया तो इसको आर नेम्ड बाय द रिप्लेसिंग आइड, इसको क्या करना है, आइडो से रिप्लेस कर देना, आइड को क्या लिख देना, आइडो। जैसे Cl माइनस आता है, दिस इज कॉल्ड क्लोरो, इसका आईपीएसी नेम क्लोरो भी हो सकता है, और साथ ही साथ इसका आईपीएसी नेम क्या लिख सकते हो बेटा, क्लोराइडोल, क्या लिख सकते हो, क्लोराइडोल। अगर बेटा Br माइनस आ गया, दिस इज कॉल्ड ब्रोमाइड, या इसका नाम हो सकता है ब्रोमाइडो। Cl माइनस आ गया जिसका नाम होता है साइनो, O2 माइनस आ गया जिसका नाम होता है ऑक्सा, OH माइनस आयन हो गया जिसका नाम हाइड्रोक्साइडो, H आ गया बेटा जिसका नाम होता है हाइड्राइड, H माइनस रहेगा यहाँ पे, क्या रहेगा, H माइनस, हाइड्राइडो, ठीक है, हाइड्राइड होता है आईडी आता है, आप हाइड्राइडो लिखोगे, क्लोराइड होता है आईडी हटाओगे क्लोरो हो जाएगा, क्लोराइडो हो जाएगा, सिंपल है। इसी तरीके से बेटा, इसी तरीके से अगर N3 माइनस आ गया तो इसका नाम याद रखना नाइट्रिडो होता है, O2 माइनस आ गया तो इसको पराक्साइडो बोलते हैं, सुपर ऑक्साइडो के नाम से भी जाना जाता है। H2O माइनस आ जाता है, दिस इज कॉल्ड पराक्साइड, O2 माइनस आता है, इसको कहते हैं सल्फाइडो, NH2 आता है, दिस इज कॉल्ड अमीडो, क्या बोलते हैं बेटा, अमीडो, ठीक है। अगर NH2 माइनस आता है, दिस इज कॉल्ड इमीडो, NH माइनस आता है, दिस इज कॉल्ड इमीडो, क्या बोलते हैं बेटा, इमीडो। ध्यान सुनो, हमने सिंपल शब्दों में आपको बताया कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के लास्ट, किसी भी लीगेंड के लास्ट में आइड आया है तो इसका आईपीएसी नेम में क्या लिखा जाएगा, आइडो। जैसे हमें पता है Cl माइनस आयन लिखें, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड आयन, क्या लिखेंगे, क्लोराइड, आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा बेटा, क्लोराइडो, क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, आईडी हटाना है, आईडीओ जोड़ना है, क्लोराइडो लिखना है। अगर बेटा Br माइनस आ गया, दिस इज कॉल्ड ब्रोमाइड, दिस इज कॉल्ड क्या बेटा, ब्रोमाइड, आईपीएसी नेम क्या लिखोगे बेटा, दिस इज कॉल्ड ब्रोमाइडो, क्या लिखोगे आईपीएसी नेम, ब्रोमाइडो, सिंपल है, आईडी हटाना है। अगर तुम्हें क्या दिया है N3 माइनस तो इसका नाम होता है नाइट्राइड, क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है नाइट्राइड, आईपीएसी नेम क्या लिखोगे, आईडी हटाओगे, इसको आईडीओ लिखोगे, नाइट्राइडो, क्या लिखोगे, नाइट्राइडो। सिंपल शब्दों में यही लिखना है, समझ गए कि नहीं समझे, हाँ आसान है, बहुत आसान है। अब देखो बेटा, कुछ एनायनिक लिगेंड्स ऐसे आएंगे जिनके लास्ट में क्या आ रहा होगा बेटा, आइट आ रहा होगा, तो आइट वाले में भी कुछ नहीं करना, आइट को सिंपल रिप्लेस करना आइटो से, किससे रिप्लेस कर देना, आइटो से। आइट को क्या लिख देना बेटा, आइटो, क्या लिखना, आइट को आइटो। लिगेंड्स हुज नेम एंड विथ आइट और एट बिकम टू ईटो बाय द रिप्लेसिंग ऑफ एंडिंग ई विथ ओ, ई को हटा करके क्या जोड़ देना, ओ जोड़ देना। जैसे CO3 डबल माइनस है, CO3 डबल माइनस है, ठीक है, CO3 डबल माइनस को क्या बोलते हैं बेटा, ये गलत लिख दिया है, मतलब ये कार्बोनेट आयन होता है, ये कौन सा आयन है, कार्बोनेट, तो CO3 माइनस को क्या लिखते हो बेटा, दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट, और आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो, क्या लिखोगे, कार्बोनेटो, क्या लिखोगे, कार्बोनेटो। वहीं C2O4 माइनस आ जाए तो C2O4 माइनस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटो, क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीलेटो, क्या बोलोगे, ऑक्सीलेटो। इसको क्या लिखोगे बेटा, दिस इज कॉल्ड सल्फेटो, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलोगे, सिंपल सबको पता है कि इसको हम क्या लोग बोलेंगे, इसको बोलते हैं नाइट्रीटो, इसको क्या लिखोगे, नाइट्रीटो। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे बेटा थायोसल्फेट नाइट्रिसो, इसको लिखोगे थायोसल्फेटो, ठीक है। वहीं पे अगर CH3 डबल माइनस आ गया, दिस इज कॉल्ड एसीटेटो।
अगर NO2 माइनस आ गया तो आप इसको लिखोगे नाइट्रेटो। ठीक है, क्या लिख दोगे बेटा? नाइट्रेटो। याद रखना बेटा। तो याद रखो, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के लास्ट में आइट आता है तो आइट वाले में क्या लिख देना बेटा? आइटो, उसको रिप्लेस करना आइटो से। लास्ट में अगर आइड आता है तो इसको कहेंगे आइडो। अगर बेटा लास्ट में क्या आ जाए? एटी आ जाए, एट, तो इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा एटो। क्या हो जाएगा बेटा? आईपीएसी नेम हो जाएगा एटो। ऐसे लिख दे, सिंपल। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? अगर हम नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करेंगे तो कह रहे अगर मान लो लिगेंड आपका पॉजिटिव है, न्यूट्रल और एनायन का नाम तो सीख गया, लेकिन अगर मान लो कभी लिगेंड हमारा पॉजिटिव आ गया तो उसका नाम कैसे लिखोगे? बेहद आसान है। जैसे NH2NH3 पॉजिटिव आया तो इसका नाम लिखोगे हाइड्राजीनियम। लास्ट में क्या जोड़ देना? IUM जोड़ देना, हाइड्राजीनियम। NO2 आ गया, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्या है? नाइट्रोनियम है, स्किप नहीं करना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा NO2 पॉजिटिव आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो इसको याद रखना बेटा, इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम। क्या नाम होता है बेटा इसका? इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम। कह रहे इफ द लिगेंड आर प्रेजेंट मोर देन वंस, अगर मान लो कोई लिगेंड एक से ज्यादा बार आ गया है, जैसे मैं कॉम्प्लेक्स से लिख दिया K4FeCN6, तो आपको पता है यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है वो क्या है बेटा? आयरन है। इस आयरन से कितने लिगेंड जुड़े हैं? तो साइनाइड ही लिगेंड जुड़ा है, लेकिन टोटल कितने जुड़े हैं? 6। तो एक से ज्यादा बार आ रहे हैं। अगर कोई भी लिगेंड एक से ज्यादा बार आता है तो क्या करना है आईयूपीएसी नेम लिखते समय? इफ द लिगेंड आर प्रेजेंट मोर देन वंस देन देयर रिपीटेशन ऑफ द इंडिकेट बाय द प्रीफिक्स लाइक एज डाई, ट्राई, टेट्रा। अगर मान लो लिगेंड 2 होगा तो उसके लिए आपको डाई यूज करना है, 3 बार आया तो उसको ट्राई बोलना है, अगर 4 बार आया दिस इज कॉल्ड टेट्रा, अगर इससे ज्यादा 5 बार आया तो उसको बोलोगे पेंटा, 6 बार आया तो उसे बोलोगे हेक्सा, 7 बार आया तो सेप्टा, ऐसे बोलते चले जाते हैं। तो याद रखोगे डाई, ट्राई एंड टेट्रा यूज कर लेते हैं। लेकिन हाउएवर व्हेन द नेम ऑफ द लिगेंड इंक्लूड अ नंबर, अगर मान लो किसी लिगेंड के अंदर ही कोई नंबर का नाम इंक्लूड है, जैसे आपने नाम लिया EN का, तो EN का पूरा नाम क्या होता है? एथिलीन। क्या नाम होता है बेटा? एथिलीन डाई एमीन। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो इस लिगेंड के इनसाइड में ही नंबर आ रहा है डाई, तो अगर हम 2 के लिए अब डाई लिखेंगे तब तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसके लिए क्या रूल है? रूल ये कहता है हाउ एवर व्हेन द नंबर ऑफ लिगेंड इंक्लूड अ नंबर, जैसे डाई फेनिल, डाई प्रीडाइल, ठीक है, एथिलीन डाई एमीन, ठीक, डाई फेनिल एथिलीन डाई एमाइन। तो इस कंडीशन में डाई की जगह पे अगर कभी ऐसा हो जाए तो डाई की जगह पे तुम्हें क्या लिखना है बेटा? 20। अगर बेटा ट्राई आ जाएगा, ट्राई की जगह पे तुम्हें लिखना है ट्रिस। अगर बेटा टेट्रा आ जाए तो टेट्रा वाले लिगेंड की जगह पे लिखना है टेट्राकिस। क्या लिखना है बेटा? टेट्राकिस। क्या लिखना है बेटा? टेट्राकिस। क्या लिख देना है? टेट्राकिस लिख देना, सिंपल है। तो कह रहे हैं अगर किसी भी लिगेंड में नंबर ऑलरेडी इंक्लूड है तो उस जगह पे डाई, ट्राई और टेट्रा को हम रिप्लेस करेंगे। डाई को रिप्लेस करेंगे विस से, और ट्राई को रिप्लेस करेंगे ट्रिस से, और टेट्रा को रिप्लेस कर देंगे किससे बेटा? टेट्रा किस से। किससे रिप्लेस कर देंगे? टेट्रा किस से रिप्लेस कर देंगे। अभी देखेंगे इसके एग्जांपल, एक एक करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, फिर देखो अगर मान लो कभी लिगेंड्स ऐसा आ गया जो कि क्लेटिंग है, क्लेटिंग लिगेंड है। क्लेटिंग लिगेंड का मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ करके क्या बना रहा हो? रिंग का फॉर्मेशन कर रहा हो। जैसे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मैंने बताया तो ये रिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे? क्लेटिंग लिगेंड्स बोलोगे। क्लेटिंग लिगेंड्स में बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड होते हैं जिसमें डेंसिटी 2 हो, मतलब डाई हो, ट्राई हो या टेट्रा हो। In their name of the prefix vis tetrakis are used before the ligand place in the parenthesis। ठीक है, क्या करना है बेटा? इसके कंडीशन में हमें विस और ट्रिस का यूज क्या करना है? पहले ही लिख देना, कॉम्प्लेक्स के नाम से पहले ही लिख देना, सिंपल है। जैसे यहां पे अगर हम देखें जैसे यहां पे अगर मुझे कोई कहे इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का तुम्हें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालना है? सबसे पहला काम क्या करोगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। कॉम्प्लेक्स का क्या निकालोगे? ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर बेटा तुम कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो तो नंबर निकालने का तरीका क्या होगा? आपको पता है, लिखना पड़ेगा 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या बेटा? EN, प्लस में क्या लिखोगे? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X मानोगे।
1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH2 माइनस आयन, प्लस में लिखोगे 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ OH माइनस आयन। सिंपल है, कोबाल्ट का निकालना है, फिर से x मानना, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या बेटा EN इक्वल टू 0। अब आपको पता है, आपको क्या पता है बेटा, आपको क्या पता है, EN का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा 0, ये x हो जाएगा। नाइट्राइड का ऑक्सीडेशन स्टेट एमाइन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, OH का भी -1 है, प्लस एमाइन का 0, प्लस में x माइनस में 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आप सॉल्व करोगे 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x 2x इक्वल टू हो जाएगा 2, x की वैल्यू आ जाएगी 1, क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी या 3 आ जाएगी यार। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे -1 इसका भी रहेगा, -1 इसका। मैं तो जल्दबाजी कर गया बेटा, ध्यान सुनना, जल्दबाजी हो गई मुझसे। ये तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0, कोबाल्ट का निकाल रहे हो तो x हो जाएगा, और एमाइड का कितना -1, ध्यान सुनना, ये -1 ये भी -1, इसका एक -1 इसका OH माइनस आयन का, उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा बेटा 0 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, फिर कहाँ गड़बड़ कर रहे हो भाई। अच्छा SO4 भी है क्या, SO4 का कितना हो जाता है बेटा, SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे -2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है, इसी का नाम तुम्हें लिखना है। कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं बेटा, यहाँ पे देखोगे इसका x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 4 हो जाएगा, 2 आएगा बेटा, ध्यान सुनना, 2x बराबर 4 आ जाएगा, सॉरी -1 -2 4, x की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ पे थर्ड जो लिखा है गलत है, यहाँ पे सेकेंड आएगा, क्या आ जाएगा बेटा, सेकेंड आ जाएगा, याद रखोगे। अब इसका नाम कैसे लिखोगे बेटा, सबसे पहले देखो एथिलीन डाइअमीन आया है, डाई ऑलरेडी यूज है, मतलब किलेटिंग लिगेंड है, तो डाई की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 20 पहले लिख देंगे, तो हम लिखेंगे 20 एथिलीन डाइअमीन, उसके बाद क्या लिखेंगे कोबाल्ट सेकेंड। उसके बाद क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स को 2 पार्ट में तोड़ देना, इस वाले कॉम्प्लेक्स का नाम अलग लिखना, इस वाले का अलग, बीच वाले को बीच में लिखना। जब कभी भी बीच वाले का नाम लिखोगे म्यू के साथ लिखोगे, तो इसको लिखोगे म्यू एमाइडो, इसका नाम होगा म्यू हाइड्रोक्सो, फिर इसका नाम क्या लिखोगे 20 एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट सेकेंड। सही है, इस तरीके से नाम लिख देना है। क्लियर है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक की तरफ, नए क्वेश्चन की तरफ। कह रहे अब सुनो, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ द लिगेंड इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स आ जाएंगे तो हमें IUPAC नाम किस ऑर्डर में लिखना है बेटा, तो अल्फा वर्टिकल ऑर्डर में लिखना, अल्फा वर्टिकल ऑर्डर में। जैसे हमने लिखा K4 Fe, फिर मैंने लिखा CN टेकन 4 Cl2, ऐसे लिख दिया। तो अब बेटा देखो, इसका IUPAC नेम तो लिखोगे साइनाइडो, और इसका IUPAC नेम क्या लिखोगे क्लोराइडो। लेकिन अब लीगेंड 2 आ गए, तो दोनों लीगेंड का नाम में से किसका नाम पहले लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अल्फाबेट चेक करना है, क्या देखना है, अल्फाबेट। साइनाइडो पहले आता है, क्लोराइडो पहले आता है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। अब अगर CC सेम है तो फिर हमें दूसरा वर्ड देखना पड़ेगा, इसमें Y है, इसमें H है, तो इसका नाम पहले लिखोगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, इसका नाम बाद में लिखोगे। तीसरा पॉइंट क्या, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, आफ्टर नेमिंग द लिगेंड ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम टू बी नेम्ड फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर ऑफ द ब्रैकेट एज पर IUPAC। IUPAC ने कहा कि भाई तुम्हें यह भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम आपने ले रखा है उस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब इन सब के बाद तुम्हें क्या लिखना है, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखना है, फिर लिगेंड्स का नाम लिखना है, उसके बाद तुम्हें सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करना है विथ रोमन डिजिट के साथ। ठीक है, इफ द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल और प्रोवाइड द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन देन द सेंट्रल मेटल एटम नेम टू बी द नेम्ड एज इट इज। कह रहे अगर मान लो कॉम्प्लेक्स तुम्हारा कैटायनिक है तो सेंट्रल मेटल एटम का जो भी नाम होता है उसको एज इट इज वैसे ही लिख देना, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, चाहे वो न्यूट्रल होगा या फिर कैटायनिक होगा। तो तुम्हें नेम सेंट्रल मेटल एटम का वही लिखना है जो तुमको आता है। जैसे आयरन को आयरन ही लिखते हो, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिख देना है, जिंक को जिंक ही लिख देना है अगर ये न्यूट्रल और कैटायनिक लिगेंड बना रहा है तो। लेकिन अगर एनायनिक लिगेंड बना रहा है तो क्या करना है, if the complex provide anionic complex ion then the name of central metal atom ends with 8। तो हमें क्या करना है, नाम को क्या करना है 8 पे इंड करना है, ध्यान से सुनना है, मतलब हमें इसका लैटिन नेम लिखना है।
कौन सा नेम लिखना है बेटा, दिस इज रिटन इन लैटिन नेम। कौन सा नेम लिख देना है, लैटिन नेम लिखना है। जैसे आयरन का लैटिन नेम क्या होता है बेटा, दिस इज फेरेट, क्या लिखोगे, फेरेट। सिल्वर का क्या होता है, अर्जेंटेट, क्या लिखोगे, अर्जेंटेट। जिंक का क्या लिखना है बेटा, जिंक का लिख देना जिंकेट। प्लेटिनम का क्या लिखना है, प्लेटिनेट। ये सारी चीजें लिखनी है। आफ्टर द नेमिंग ऑफ द सेंट्रल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, एन आयन विच इज द आउटर स्फीयर टू बी द नेम। अब इसके बाद जब तुम इतना सारा नाम लिख दिए, कैटायन का नाम लिख दिए, लिगेंड्स का नाम लिख दिए, और उसके बाद क्या लिखे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखे, तो कभी कभी एनायन भी आ जाएगा, तो एनायन का नाम सबसे लास्ट में लिख देना। इतना इस कॉन्सेप्ट का कहना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ो, ध्यान सुनो हमने क्या क्या बताया। सबसे पहले किसका नाम लिखना है, कैटायन का। ध्यान सुनो, सबसे पहले किसका नाम, कैटायन का, फिर किसका, लीगेंड्स का। अब लीगेंड्स तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा किस टाइप का है, क्या वो न्यूट्रल है, क्या वो कैटायनिक है, क्या वो एनायनिक है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना बेटा, कैटायन का नाम, एनायन का नाम, फिर तुम्हें क्या लिखना है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, सीएमए का नाम लिखना है। सीएमए का नाम लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। अगर ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा या फिर क्या बनेगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, या फिर बेटा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा, तो नेम एज इट इज लिख देना है, एज नेम एज इट इज, उसका नाम वैसे लिख देना है। अगर बेटा ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा, दिस इज राइट, अगर बेटा ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स लगा रहा होगा तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स को के नाम के लास्ट में 8 लगा देना है, ठीक है। फिर लास्ट में किसका नाम लिखना है बेटा, एनायन का नाम लिखना है। ये 4 पॉइंट आप सभी को याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो सिंपल है, कैटायन का नाम पहले, लिगेंड्स का नाम, फिर सेंट्रल एटम का नाम, फिर एनायन का नाम। एनायनिक लिगेंड सेंट्रल एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मेटल का नाम लास्ट में 8 लग जाएगा, सिंपल है। नहीं तो एज इट इज जैसे होता है वैसे लिख देना है, ठीक है। चलो भाई शुरू करेंगे आज की कहानी अपनी जुबानी, बिना समय को बर्बाद किए। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो इस कॉम्प्लेक्स का मुझे नाम लिखना है, तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखोगे बेटा, सिंपल है, K4FeCN6 लिखा है, तो आपको पता है K पॉजिटिव होता है, तो इस पे 4 का K आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, तो K पे प्लस का 4 चार्ज जाएगा, वहीं पे इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या जाएगा, माइनस का 4 चार्ज चला जाएगा। अब तुम्हें इसका नाम लिखना है, अब तुम्हें इसका क्या लिखना है नाम, सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, कैटायन का, ठीक है। कैटायन का नाम क्या होगा, सबको पता है, इसका नाम हो जाएगा सर पोटेशियम। क्या नाम हो जाएगा सर, पोटेशियम। उसके बाद किसका नाम, लिगेंड। लिगेंड कितने हैं, 6, 6 के लिए क्या लगाओगे, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। सीएन का नाम क्या होता है, साइनाइडो, क्या लिखना है, साइनाइडो। उसके बाद किसका नाम लिखना है बेटा, उसके बाद तुम्हें लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का नाम, लेकिन चेक करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल है या कैटायनिक है। न्यूट्रल कैटायनिक में आयरन का नाम आयरन ही होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, निगेटिव चार्ज है, एनायनिक है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लास्ट में आयरन का नाम क्या लिखते हो, फेरेट, तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा, फेरेट, क्या लिखना पड़ेगा, फेरेट। उसके बाद बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर K4FeCN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप तो क्या मिलेगा, पोटेशियम का होता है 4×1, ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम का 1 होता है। आयरन का निकालना है तो X कंसीडर करोगे, 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइनाइड आयन इक्वल टू 0, ये हो गया 4 + x - 6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आई 2, तो ये क्या हो गया, फेरेट सेकेंड। क्या लिखोगे, फेरेट सेकेंड, ठीक है। समझ गया बेटा, कोई दिक्कत किसी को नहीं, मतलब आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ही पड़ेगा। अब जैसे इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है K2PtCl6, आपको पता है K पे कितना चार्ज आएगा, +2 का चार्ज चला जाएगा, क्योंकि पोटेशियम पे एक प्लस चार्ज होता है, तो यहाँ पोटेशियम 2 है, तो 2 का पोटेशियम चार्ज आएगा, और कॉम्प्लेक्स पे उतना ही निगेटिव चार्ज। अब इसका नाम अगर तुम्हें लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे पोटेशियम। क्या लिखोगे बेटा, इसका नाम लिखना पड़ेगा पोटेशियम। फिर लिगेंड्स का नाम लिखोगे, लिगेंड्स में क्लोरीन है, कितने 6, तो लिखना पड़ेगा हेक्सा क्लोराइडो, हेक्सा क्या लिखना पड़ेगा, क्लोराइडो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये आ जाएगा, प्लेटिनम लिखना पड़ेगा, प्लेटिनम, नम होता है, प्लेटिनम नम। उसके बाद क्या लिखना है, प्लेटिनेट हो जाएगा, प्लेटिनेट NAT, प्लेटिनेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिख दोगे, सेकेंड, सिंपल सा पॉइंट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नया कॉम्प्लेक्स क्या है, नया क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है कि मान लो तुम्हें कॉम्प्लेक्स ये दे दिया गया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम तो हो गया,
तो कह रहे हैं अगर तुम्हारे पास एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैसे, क्योंकि क्लोरीन पे माइनस चार्ज होगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो तुम्हें इसका कॉमन नेम ही लिखना है सेंट्रल एटम का। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, कैटायन का, है ही नहीं, छोड़ दो। उसके बाद किसका लिखोगे, लिगेंड्स का। लिगेंड कितने हैं, 6, 6 के लिए क्या लिखोगे, हेक्सा। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 का नाम सभी को पता है, एमाइन होता है, तो इसका नाम हो गया हेक्सा एमाइन। उसके बाद किसका, सेंट्रल एटम का नाम, तो क्या लिखोगे बेटा, कोबाल्ट। क्या लिखोगे बेटा, कोबाल्ट। उसके बाद क्या लिखोगे, थर्ड। उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, क्लोराइड। ये लिख देना, सिंपल है यार। अब जैसे CrH2O टेकन फॉर Cl2 आया, अब यहाँ पे 2 लीगेंड आ गए। आपको पता है जब कभी भी एक से ज्यादा लीगेंड आएंगे तो उनका नाम हमें अल्फा वर्टिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। H2O का नाम होता है एक्वा, सबको पता है। और वहीं पे क्लोरीन का नाम क्या होता है बेटा, क्लोरीन का नाम होता है क्लोराइडो। अब अल्फाबेट में एक्वा पहले आता है तो इसका नाम क्या लिखोगे, टेट्रा एक्वा। इसका नाम क्या लिखोगे बेटा, इसका नाम लिखोगे टेट्रा एक्वा। फिर क्या लिखना है, डाई क्लोराइडो। डाई क्या लिखना है बेटा, क्लोराइडो। उसके बाद क्या लिखना है बेटा, क्रोमियम, डाई क्लोराइडो। फिर क्या लिखना है बेटा, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, क्रोमियम थर्ड। और लास्ट में एनायन का नाम, एनायन में क्या है, क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर क्या बेटा, ये सारे, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ठीक है, आप सभी लोग इन कॉन्सेप्ट का यूज करके इस होमवर्क को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में इसके आंसर करेंगे। ठीक है, जो भी डाउट होगा वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं देख करके उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। कैसी रही आज की क्लास जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लगातार आपको नई वीडियो यहाँ से मिलेंगे, वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे जो इजी वे में आप सभी को समझ में आ जाए। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू।